अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाम और आप देख रहे हैं अनऑफिशियल टेक। दोस्तों आ गया हूं एक बार फिर से आपकी खिदमत में और इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मीनिंगफुल वीडियो के बारे में, मीनिंगफुल टॉपिक के बारे में, किस तरह से आप गूगल एडसेंस के ज़रिए से पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से निशेज़ हैं जो गूगल में टॉप पर हैं और किस तरह से आप इन पर काम कर सकते हैं, ये किस तरह से गूगल पे करता है और गूगल एट द सेम टाइम अपना कितना कमीशन रख करके आपके लिए एडवर्टाइजर्स प्रोवाइड करता है और आपको किस तरह से पैसे भेजता है। तो सिंपली अगर आप वीडियो मेरी पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरा नाम एहतशाम है। टेक्निकल सपोर्ट सॉल्यूशंस और वाईटी सपोर्ट से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल बेल आइकन को प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन को ऑल कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिंपली आप जो है वो ये देख सकते हैं कि गूगल कहाँ किस जगह पे और कितना पे करता है गूगल एडसेंस के ज़रिए से। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा हाउ मेनी वेज टू अर्न विद थ्रू एडसेंस। एडसेंस के साथ आप कितना कमा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा और किस किस तरह से कमा सकते हैं, और मैं ऑब्वियसली निशेज़ के बारे में भी बात करूंगा जो टॉप ऑफ द लिस्ट गूगल एडसेंस के निशेज़ हैं। तो सिंपली हाउ टू मेक मनी विद गूगल एडसेंस। कॉड फ्यूल मेरा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में मिल जाती हैं। इससे पहले आपको सिंपली सिर्फ ये देखा हाउ मच डज एडसेंस पे पर 1000 व्यूज़। सो हाउ मच डज एडसेंस पे पर 1000 व्यूज़। एडसेंस विल पे द पब्लिशर अबाउट $18 per 1000 views on an average. This is because the actual rate an advertiser will pay varies from one advertiser to another. Anything from 0.10 and 0.30 Google actually pays for 68% for this amount. ठीक है, तो गूगल इस तरह से अपने जो है पर 1000 व्यूज़ पे पे करता है और ये वेरी करता है एडवर्टाइज़र टू एडवर्टाइज़र, और एडवर्टाइज़र अपनी जो है वो किस कॉस्ट पे अपने जो है प्रोडक्ट को सीपीएम टारगेट दे रहा है या आरपीएम टारगेट दे रहा है सिंपली। ठीक है, अब हम कोड फ्यूल पे जाएंगे सिंपली और जा करके इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। अभी देखें हाउ मच कैन यू अर्न बाय यूजिंग AdSense. It depends on the competition and cost per click. As I have already said कि CPC पे डिपेंड करता है, आपके निश पे डिपेंड करता है, CPC ऑफ योर निश, कि आपके निश की जो है वो CPC क्या है। बेसिकली गूगल पेज यू पर एवरी क्लिक ऑन योर एड्स बट इट टेक्स अ कमीशन। गूगल जो है वो कमीशन लेता है इस पे, अपने आपके एड्स पे जो है वो जो क्लिक होते हैं उसके लिए आपको पे करता है और उसके अगेंस्ट कमीशन लेता है। जनरली स्पीकिंग पब्लिशर्स गेट 68% और 51% when using AdSense for reach. Depending on the niche, the commission can go from 0.20 to $15 with an average of $3 per click for publishers. तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। सबसे पहले निशेज़ की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट निशेज़ हैं। ये एक शॉर्ट है, इसके बाद मैं आपको सिंपली ऊपर लेकर के जाता हूँ कि किस तरह से आप गूगल एडसेंस के ज़रिए से अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपली है, Here are the most profitable niches in the US for 2021. US के लिए US में सबसे जो टॉप की niches हैं, जो most profitable niches हैं जिन पे लोग काम कर रहे हैं, जितना हाईएस्ट प्रॉफिट कमा रहे हैं एक कॉस्ट पर, जो मैक्सिमम जो है कॉस्ट मिल रही है वो ये है। बेस्ट एडसेंस निश है इंश्योरेंस, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, आई कार्ड में आपको दे दूंगा, यहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी कि इंश्योरेंस बेसिकली होती क्या है, आप इसके ज़रिए से किस तरह पैसे कमा सकते हैं। POSP क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन क्या होता है, कैसे आप घर बैठे इसके साथ अर्निंग कर सकते हैं, कैसे विद लेस स्किल्स, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए से, जो ऑब्वियसली आजकल हर किसी की ज़रूरत है, सिर्फ उसके साथ आप किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। आपको कंप्लीट प्रोसीजर मिल जाएगा। 21 मिनट की वीडियो है लेकिन डिटेल से हर बात उसमें बता दी गई है ऑलरेडी। तो सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है, आई कार्ड में, या अगर कहेंगे तो बिलो द डिस्क्रिप्शन या इन डिस्क्रिप्शन आई गिव यू द लिंक एंड यू कैन गो डायरेक्टली एंड चेक व्हाट इज इंश्योरेंस, हाउ इज इट वर्क, हाउ यू कैन अर्न थ्रू इंश्योरेंस एंड हाउ यू कैन डू। तो ये 3-4 टॉपिक जो है मैंने इंश्योरेंस के कवर कर दिए हैं, आप जाकर उसमें देख सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन, बेसिकली ऑनलाइन अच्छा इंश्योरेंस के लिए जो कॉस्ट पर क्लिक जा रहा है, CPC एक क्लिक पे जो मैक्सिमम कॉस्ट जा रहा है वो $16 का जा रहा है। तो देख लें ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि $16 एक क्लिक में अगर आपको मिलता है
और दिन के आपके 10 क्लिक होते हैं तो $160 सिर्फ और सिर्फ ये है। लेकिन जबकि बड़े चैनल्स के लिए जो इन निशेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्लिक्स 200 प्लस होते हैं। तो देख लें आपके उनकी अर्निंग के किस हिसाब से होती है। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ आल्सो अ वेरी फेमस निश अराउंड द गूगल एडसेंस, जिसका वो $12.08 पे कर रहा है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए $6.45 वो पे कर रहे हैं। अटॉर्नी है 6.11 कर रहा है। इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन के जरिए से 4.96 कर रहा है। ये निशीज हैं, इनके ज़रिए से आपको बेहतरीन जो है वो अर्न कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो है ये दीज वर द टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से देख लें कि कैसे आपको गूगल एडसेंस जो है वो पे करता है, गूगल आपको किस तरह से पे करता है। पहले मैंने आपको बता दिया कि गूगल आपको कैसे एड्स प्रोवाइड करता है, उन पर क्लिक के कुछ कमीशन चार्ज करता है और बाकी की अमाउंट आपको दे देता है। फिर बेस्ट डिशेस कौन सी हैं जिन पर काम करके आप अच्छी एक अमाउंट कमा सकते हैं, अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सिंपली अब मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब आपको पैसे कैसे देता है, एडसेंस आपको किस तरह से पे करता है। इसके बारे में कुछ शायद मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था जो मेरी यूट्यूब होस्ट से रिलेटेड थी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसको आप किस किस तरह से ऐसे अमाउंट ले सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, हाउ डू यू गेट पेड। Once you get your AdSense account and your units up and running, you should start getting payments from Google every month. Google pays you every month your earnings reach or are over $100। $100 का थ्रेशोल्ड होता है कि वो कंप्लीट होते ही आपको यूट्यूब जो गूगल की अर्निंग जो है वो एडसेंस के थ्रू मिल जाती है। अब उसमें आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, द कंपनी पेज यू डायरेक्टली डिपॉजिटिंग टू योर बैंक अकाउंट ऑन वाया चेक वेयर अवेलेबल। चेक के ज़रिए से मैं आपको पहले बता दूं, आप कभी भी इस चीज़ पर रिलाई ना कीजिएगा कि वो हर बार आपके पास चेक आता है, और डाक का सिस्टम हमारे मुल्क में कोई इतना ख़ास नहीं है कि जिसके ज़रिए से आप पैसे ले लेंगे तो ये आपके लिए हर वक्त हर टाइम एट द एवरी मंथ सर दर्द बना रहेगा। आपको जो है सिंपली बैंक अकाउंट लिंक करना है। बैंक अकाउंट लिंक करने के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक अकाउंट जो है वो मिनिमम फीस की डिडक्शन कर रहा है, या जिसका इंटरमीडियरी बैंक है जो मिनिमम डिडक्शन कर रहा है। एक टाइम था कि यूबीएल वाज द बेस्ट, जिसमें 550 रुपये की सिर्फ डिडक्शन होती थी और बाकी की सारी अमाउंट आपको सिंपली मिल जाती थी विदाउट एनी डिडक्शन। इंटरमीडियरी बैंक की कोई डिडक्शन नहीं होती थी। अब सिंपली क्या हो रहा है, यूबीएल बैंक में भी $30 से $35 की डिडक्शन हो रही है। तो आप एमसीबी की तरफ जा सकते हैं। दैट इज़ एन गुड अपॉर्चुनिटी, गुड ऑप्शन फॉर यू। ऑब्वियसली आपकी कमाई का $30-35 भी अगर आपका कहीं डिडक्ट हो रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, कि हमारी मेहनत की कमाई का जो है वो इतना बड़ा हिस्सा इस तरह से ज़ाया हो रहा है सिंपली। उसके बाद ये आ गया आपके पास, वट हैपन्स इफ़ यू डोंट रीच $100 इन अर्निंग 1 मंथ। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि सपोज आप अगर $100 नहीं कमाते तो फिर क्या होगा आपके साथ। द अर्निंग्स एक्यूमुलेट अंटिल यू डू। अब ऐसा होगा कि जब तक आपका वो, अब सपोज आपने एक मंथ में $40 कमाए, वो 40 के $40 ऑब्वियसली विड्रॉ तो नहीं होंगे, लेकिन वो आपके जगह एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। एडसेंस में राइट साइड पे ये दिखाता भी है। उसके बाद आपको सपोज नेक्स्ट मंथ आपके $60 हो जाते हैं तो वो 60 उसमें ऐड होकर आपको पे कर दिए जाएंगे। अगर सपोज नेक्स्ट मंथ भी आपके 40 या 45 होते हैं या 100 से कम हो जैसे भी एडिशन के बाद भी, तो वो आपको दोबारा ऐड होंगे नेक्स्ट मंथ। जब भी ऐड होंगे उसके बाद आप ये जो है वो निकलवा सकेंगे, उससे पहले इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक और चीज़, हाउ मच मनी डू यू गेट विद एडसेंस पर 1000 व्यूज़। ये अब आपको सिंपली एलेबोरेट कर रहा है कि कितने व्यूज़ के साथ आपको कितने जो है वो अमाउंट मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा। लेकिन ये कभी भी फिक्स नहीं होता फ्रेंड, आपको हमेशा, जैसे कि पहले मैंने बताया, ये एडवर्टाइजर टू एडवर्टाइजर वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कौन सा है जिस पर वो ऐड देखा जा रहा है या क्लिक किया जा रहा है, या वो कौन सा सिंपली या वो कौन सा जो है टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बना रहे हैं, उसका सीपीसी क्या जा रहा है, कॉस्ट पर क्लिक जा रहा है, एडवर्टाइजर उसका क्या सीपीसी सेलेक्ट कर रहा है, सीपीएम उसका कंट्री वाइज क्या जा रहा है, किस लोकेशन से वो देखा जा रहा है, और कहाँ कहाँ से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। अब अपने गूगल वाईटी स्टूडियो से अगर आप यूट्यूब होस्ट के ज़रिए से काम कर रहे हैं, और आप अपने गूगल एडसेंस से रिपोर्ट देख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली एनालाइजर देख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट्स या ब्लॉग पे काम कर रहे हैं सिंपली। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके बारे में बाय स्टेटमेंट ये क्या कहते हैं। दिस विल ह्यूजली डिपेंड ऑन योर निश।
सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है कि आप किस बारे में वीडियो बना रहे हैं, आपकी नीच क्या है, आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है। लेट्स से यू हैव अ टेक साइट एंड विजिटर क्लिक्स यू कैन गेट 1.7 पर क्लिक। अब वो बता रहा है कि आपको अगर टेक की आपकी साइट है, विजिटर आपको क्लिक देता है तो एक क्लिक पे आपको $1.5 $1.7 जो है वो मिलेगा पर क्लिक। अब वो बात करें, इफ़ यू हैव 1000 विजिटर्स एंड योर क्लिक थ्रू रेट इज़ 1%, दैट मीन्स यू हैव 1 click for every 100 visitors and 10 clicks per 1000 visitor, therefore you will get $17 per 1000 visitors। ठीक है, उम्मीद है आपको इस बात की भी समझ में आ गई होगी। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सिंपली आपके 1000 विजिट करते हैं लोग और आपका क्लिक थ्रू रेट 1 है, तो इसका मतलब है कि 100 में एक बंदा जो है वो आपकी वीडियो पे क्लिक कर रहा है, और अगर 10 क्लिक आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको $17 जो है वो पर 1000 विजिटर पे किए जाएंगे। द एवरेज कॉस्ट पर माइल दैट यू रिसीव फ्रॉम योर कंटेंट कैन बी $4 to $6 पर 1000 व्यूज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब वो ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें, अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे $2 $2.5 तक ही जाता है, $3 मैक्सिमम। इट्स अप टू योर नीच, अप टू योर कंटेंट, अप टू योर एरिया कैटेगरी, तो इन सारी चीज़ों में। उसके बाद प्रॉस एंड कॉन्स फॉर मोनेटाइजिंग विद गूगल एडसेंस, इसके मतलब जो है वो क्या जो है तरीक़ेकार हैं किन किन ज़रों से और क्या क्या इनके SOPs हैं जिनके ज़रिए से चार्ज करके आपको पे करते हैं। नाउ दैट यू नो द बेसिक अबाउट एडसेंस, लेट्स एक्सप्लोर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं एडसेंस पे एडवर्टाइज करने का। तो प्रॉस जो है वो इट्स फ्री, यू डोंट नीड टू क्रिएट योर एड्स, गूगल डज इट फॉर यू। सिंपली आपको कोई इसके लिए फीस नहीं पे करनी पड़ती, आपको कोई एड्स क्रिएट नहीं करने पड़ते। गूगल जो है वो आपके लिए एड्स क्रिएट करता है सिंपली, जैसा कि एडवर्टाइज़र से ऐड लेता है। दो काम होते हैं उसमें, यूट्यूब अपना कमीशन रखता है, आपके चैनल पर वो ऐड लोगों को दिखाता है, लोग देखते हैं, उसके लिए पे किया जाता है, एडवर्टाइज़र से डिडक्ट किया जाता है, आपको पे किया जाता है, और यूट्यूब उसमें से अपना एक, यदि गूगल अपना एक हिस्सा जो है वो उसमें से निकाल लेता है। यू कैन मोनेटाइज मल्टीपल साइट्स फ्रॉम अ सिंगल अकाउंट, डजेंट मैटर। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया था कुछ वीडियो में कि यूट्यूब के ज़रिए से आप 2 4 5 6 7 8 अकाउंट को एक साथ चला सकते हैं, तो यहाँ भी सिंपली मल्टीपल साइट्स को आप एक ही अकाउंट से चला सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है अगर किसी आपकी एक वेबसाइट पे कोई इशू आए या कोई वायलेशन आए तो सिंपली आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है या बैन कर दिया जाता है किसी भी स्वेयर किस्म की वायलेशन की सूरत में। और समटाइम्स इतनी साइट्स रन करने के बाद आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। तो सिंपली आप एक कोशिश करें कि अगर वो साइट्स जिन पे आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो आपको लगता है कि दैट विल गो आउट ऑफ द बेल्ट, बिलो द बेल्ट या आउट ऑफ द वे, तो आप सिंपली उसको एक साइड पे रख लें। यू कैन मोनेटाइज मल्टीपल साइट्स फ्रॉम अ सिंगल अकाउंट, इट इज़ टेक्निकल पैसिव इनकम, so in theory you don't need put on a lot of effort, it is technical passive income, so in theory you don't need to put on a lot of effort। ये देखें कि पैसिव इनकम है, टेक्निकली पैसिव इनकम है, इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है एफर्ट की, उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो पुट नहीं करना पड़ती इसमें। सिंपली कॉन्स जो हैं वो आपको ये बता देते हैं, यू नीड टू अर्न एटलीस्ट $100 टू गेट पेड। अब ये जो है कंडीशंस हैं इसके लिए, you need to earn at least $100 to get paid, you cannot use another ad network if you are using AdSense simply। ऑब्वियसली उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए गूगल हमेशा से ये मेंशन करता है कि आप कोई और नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते अगर सिंपली आप एडसेंस को यूज़ कर रहे हैं। यू कैन गेट योर अकाउंट ब्लॉक फॉर पॉलिसी वायलेशन एज इट इज़। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि बताया, आपकी किसी भी वायलेशन पे यू विल नॉट इवन, आपको एक चांस दिया जाएगा अपील करने का, लेकिन ऑब्वियसली जब गूगल एडसेंस इसको करता है तो वो एक ईवन कंडीशन पे करता है और दोबारा आपको अपील जो है वो उसको ऑलमोस्ट सुना नहीं जाता। तो सिंपली यू कैन गेट योर अकाउंट ब्लॉक फॉर पॉलिसी वायलेशन, पॉलिसीज़ का आपको 100% ख्याल रखना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक टू मेक अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। ये भी आपको बता दें कि एक अच्छी खासी ट्रैफिक रिक्वायर्ड होती है, एक अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट बनाने के लिए, एक मनी बनाने के लिए। टू मनी एड्स में अनाई योर विजिटर्स, बहुत ज़्यादा एड्स जो हैं वो आपके विजिटर्स को अनाई कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9 टिप्स ऑफ मेकिंग मनी विद एडसेंस एंड व्हाट नॉट टू डू। अब ये भी चीज़ें इसमें आ गई हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है,
Having steady earning with AdSense requires a strategy and following the rules. Whether you are new or already have an account and want to increase your AdSense revenue, here's what you should and you should not do when monetizing your sites with AdSense. फॉलो गूगल पॉलिसीज़, गूगल की पॉलिसीज़ को हर सूरत में आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो हर तरह से ज़रूरी है. रीड एंड फॉलो द गूगल पब्लिशर पॉलिसीज़, एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज़ एज वेल एज वेब मास्टर पॉलिसीज़. ये आपकी जो है पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको हर सूरत फॉलो ही करना पड़ेगा. डोंट क्लिक ऑन योर ओन एड्स. आप अपने एड्स के ऊपर खुद से क्लिक नहीं कर सकते. जिस दिन यूट्यूब ने पकड़ लिया उस दिन वो आपको अकाउंट को बैन कर देंगे. डोंट पे पर क्लिक. गिविंग इंसेंटिव्स फॉर क्लिक बाइंग पर पे पर क्लिक स्पेस और एनी अदर वे टू गिव रिवॉर्ड्स फॉर क्लिक्स इन अगेंस्ट गूगल पॉलिसीज़. ये भी आप देख सकते हैं. प्रोवाइड, आप उनको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर सकते पर क्लिक पे करने का. ये गूगल की पॉलिसीज़ के जो है वो अगेंस्ट है. प्रोवाइड वैल्यूएबल कंटेंट, गिविंग योर टारगेट ऑडियंस कंटेंट दे वांट टू रीड अल्टीमेटली लीड्स टू देम क्लिकिंग ऑन द एड्स एंड मेकिंग मनी. ऑब्वियसली एक चीज़ जो गूगल आपको कह रहा है वो सिंपली खुद से ही कह रहा है. आपको उन चीज़ों को जो है ना प्रोवाइड करना है, उस वैल्यूएबल कंटेंट को प्रोवाइड करना है कि जो आपकी नीश है, जो आपके लोगों की ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, इससे आप जो है एक हेल्दी इनकम जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. यूट्यूब को या एडसेंस को या इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये दे आर ऑलरेडी मेकिंग गुड मनी विद द अदर एडवर्टाइज़र, अदर यूजर्स. लेकिन वो फिर भी आपको चांस देते हैं, आपको आगे लेकर के आते हैं कि अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह से करें ताकि आने वाले टाइम में जो है वो आपका भी हो और हमारा भी हो. आप सिंपली अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका एक हिस्सा इनको भी जाएगा. तो सिंपली ख़ास तौर पे आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है और इस तरह से काम प्रोवाइड करना है वैल्यूएबल कंटेंट. बिल्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द बेसिक रूल फॉर दैट. आपको सिंपली यहाँ पर इसका ख्याल रखना है. आपको जो है एसईओ करनी है, प्रॉपर ऑप्टिमाइज द कंटेंट टू अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक. आपको ये भी देखना है कि किस तरह से कौन से कॉन्टैक्ट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को मैं ला सकता हूँ. मेक श्योर योर साइट इज़ रिस्पॉन्सिव. लेट योर टारगेट फाइंड यू वेयर दे आर. सिंपली ऑप्टिमाइज द लेआउट एंड फॉर्मेट ऑफ द एड. अब आपको ऑप्टिमाइज़ करना है लेआउट, फॉर्मेट ऐड का, किस तरह से आपने ऐड प्लेसिंग करनी है. हैविंग एड्स अबव द फोल्ड्स, टेस्ट एंड टाइप्स एंड प्लेसमेंट. Have a leaderboard and next to your logo. Use in content ads. Native ads that blend with the content has a higher chance to be seen and clicked on. Native ads that blend with the content has a higher chance to seen and clicked on. ये सिंपली स्टेप्स हैं जो आपको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू विद गूगल एडवर्टाइजिंग एंड मोनेटाइजिंग पॉलिसीज़. ये मैं आपको बताना. मॉनिटर, एनालाइज, रिफाइन, चेक योर रिजल्ट्स एंड ट्वीक योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली. आप देखें कि आपके दिए गए कंटेंट पे बनाई गई एसईओ से क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आउटपुट आ रहा है. तो सिंपली आप उसकी तरह से उसको रिस्पॉन्स करेंगे. अल्टरनेटिव टू एडसेंस अदर एड नेटवर्क प्रोग्राम. मैं आपको सिंपली कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा गूगल एडसेंस के अलावा बहुत बड़ा इमर्जिंग, बहुत बड़ा जो है वो एक ज़बरदस्त अपने अपने जो है यूज़र की केयर करने वाला, अपने यूज़र के साथ कनेक्टेड रहने वाला. लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहाँ से बैन कर दिए गए हैं या आपको जो है ब्लॉक कर दिया गया है तो सिंपली बहुत सारे दूसरे ऐड नेटवर्क हैं जिनके पास आप सिंपली जा सकते हैं, वहाँ पर जा कर के काम कर सकते हैं. जिसके बारे में अल्टरनेटिव्स टू एडसेंस अदर एड नेटवर्क पर, जिसके बारे में कोड फ्यूल सिंपली कहता है. और कंप्लीट प्लेटफॉर्म इंक्रीजेज योर रेवेन्यू बाय इंगेजिंग सर्चेज, टेक्स्ट एड्स, शॉपिंग एड्स एंड न्यूज़ ऑन योर वेबसाइट, ब्लॉग और सर्च पेज. सिंपली गूगल के अलावा कोई भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता हो. सिंपली फिर भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि मजबूरी के तहत या किसी परेशानी के तहत कि आपको ब्लॉक कर दिया गया है या आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, तो सिंपली आप ये सब कर सकते हैं. लेकिन फॉर द बेस्ट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो टू द अदर एड नेटवर्क. आपको सिंपली गूगल एडसेंस पे जाना है. कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं. अगर आपको सिंपली किसी चीज़ की समझ में नहीं आई है, किस चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो सिंपली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आपकी प्रॉब्लम्स को विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा. उसी के साथ
उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई हैं कि गूगल एडसेंस कैसे पे करता है, गूगल एडसेंस के लिए थ्रेशोल्ड क्या है, गूगल एडसेंस पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वेरिएबल कंटेंट कैसे प्रोवाइड करना है, किस तरह से आपको अपने चैनल को महफूज रखना है ब्लॉकिंग से, वायलेशन से, और किस तरह आप एक ही अकाउंट के ज़रिए से मल्टीपल वेबसाइट्स को चला सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अल्टरनेटिव्स टू एडसेंस मैंने आपको बताया, जैसा कि मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई से रिलेटेड क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं फॉर श्योर कि मैं इसको वहाँ पर मेंशन करूँगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें आपको कुछ भी वैल्यूबल मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं कल से फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।